गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। तो आज हम ज्ञान रिच इंजेक्शन के बारे में जानेंगे। ज्ञान रिच इंजेक्शन जो है वो इंटास फार्मास्यूटिकल कंपनीज द्वारा बनाया जाता है। इसको कब लगाना है, कैसे लगाना है, कितना लगाना है, मतलब इस इंजेक्शन के बारे में जो है आज हम सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही आप बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे के आने वाले मेडिसिन और इंजेक्शन की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ज्ञान रिच जो है ना, ज्ञान रिच में है बेसिलोरीन साल्ट प्रेजेंट होता है। ओके, ये टोटल जो है ना 4 माइक्रोग्राम जो है वो पर 1 ml में प्रेजेंट रहता है। बेसिलोरीन जो सॉल्ट है वो आपका 4 माइक्रोग्राम 1 ml में प्रेजेंट रहता है। ओके, तो अब हम जानेंगे कि इसका उपयोग हम कब करते हैं, कहाँ करते हैं। जब जानवरों के बच्चेदानी जो होते हैं ना उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी वो बार बार रिपीट कर रही है। आप एआई करा रहे हो लेकिन वो एआई ले नहीं रही है, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, तो ऐसे कंडीशन में जो है ना हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसकी एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है मैं बताती हूँ, ये काम कैसे करता है। देखिए, जो हार्मोन्स होते हैं ना, जब कोई भी इन्फेक्शन रहता है, कोई बैक्टीरियल, कोई फंगल, कोई वायरल, कोई इन्फेक्शन नहीं होता है ना बच्चेदानी में, तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है हार्मोन्स में, क्योंकि आपको पता होगा कि प्रेगनेंसी के लिए हार्मोन्स बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो प्रॉब्लम हार्मोन्स में आती है। ठीक है, तो ज्ञान रिच इंजेक्शन का काम क्या रहता है कि ये हार्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करता है। किसी भी तरह के कोई भी हार्मोन से रिलेटेड कोई बीमारियां होती है उसको स्टेबल करने में हेल्प करता है। और ज्ञान रिच जो है ना वो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है, ठीक है, जो कि जो हार्मोन रिलीज करता है, जो हार्मोन प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। अब इसका उपयोग की बात करें तो जैसे कोई पशु है वो गर्मी में नहीं आ रही है, तो गर्मी में लाने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। कोई साइलेंट हीट है, मतलब गर्मी में आ रही है लेकिन पता नहीं चल पा रहा है कि अच्छा वो गर्मी में भी आ चुकी है, बाद में पता चलता है अच्छा ठीक है गाय इस टाइम गर्मी में आई थी, तो उसको साइलेंट हीट कहते हैं। साइलेंट हीट में आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी ओव्यूलेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई उसके बॉडी में सिस्ट हो गया है, मतलब बच्चेदानी में सिस्ट हो गया है, सिस्ट मतलब बहुत सारे अंडे हो गए हैं एक साथ, ठीक है, तो उसको सिस्ट बोलते हैं, तो फॉलिकुलर सिस्ट हो गया है, उन सब में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और तो और कंसेप्शन रेट, क्योंकि एट द एंड हम अगर फीमेल काउ रखे हैं तो कंसेप्शन तो ज़रूरी है, ठीक है, तो कंसेप्शन रेट को भी इम्प्रूव करने में ये बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है। 3 बार से ज़्यादा अगर कोई भी जानवर है वो 3 बार से ज़्यादा रिपीट हो रही है ना, तो आप ज्ञान रिच इंजेक्शन उसमें लगा सकते हैं, उस टाइम ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो अब हम बात करते हैं कि इसको लगाया कैसे जाता है और लगाया कितना जाता है। ठीक है, तो लगाने की अगर हम बात करें तो बार बार जैसे कोई जानवर है जो कि बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है, हम एआई करा रहे हैं लेकिन वो बार बार रिपीट हो रही है, तो उसमें आपको 2.5 ml आपको जो बॉटल दिखाई देगा उसमें से सिर्फ आपको 2.5 ml जो है या तो इंट्रावेनस लगाना है या तो इंट्रामस्कुलर, ये दोनों में से कोई एक। ओके, एक्सक्यूज मी, तो इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर लगाना है 2.5 ml। या फिर जब आप एआई करा रहे हो, जैसे आपने एआई कराया तो उसके क्या करना, आप ना 6 घंटे पहले जो है एक बार ज्ञान रिच इंजेक्शन को आप दे देना, तो ये भी जो है ना उस हार्मोन को रिलीज करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और साथ ही जो है ना आप या तो फिर आप एआई से 6 घंटे पहले दे सकते हो, या तो फिर आप जब एआई करा रहे हो उस टाइम भी अगर आप इस इंजेक्शन को दोगे तो उस टाइम भी ये हार्मोन्स को डेवलप करने में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, तो जैसे जो मादा पशु होते हैं ना उसके गर्मी जो है ना, गर्मी में लाना है उसको। जैसे कोई मादा पशु है वो गर्मी में नहीं आ रही है, एक है केस जो कि रिपीटेड हो रहा है, मतलब गर्मी में आ रही है लेकिन बच्चा नहीं रुक रहा है, ठीक है। अब ये केस है कि इसमें जो है गर्मी में ही नहीं आ रही है, ब्रीडिंग नहीं हो पा रहा है, तो उस जगह पे जो है ना आपको 5 ml, सिर्फ 5 ml जो है एज यूजुअल या तो इंट्रामस्कुलर देना है या तो फिर इंट्रावेनस देना है। गाय हो गया, भैंस हो गया, घोड़ा हो गया, तो ये तीनों में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस सिर्फ 5 ml देना है आपको जब गर्मी में नहीं आ रही हो। और अगर छोटे बछड़े हैं जैसे बकरी हो गई या फिर भेड़ हो गया, तो उसमें सिर्फ आपको 1 ml देना है, इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस दोनों में से कोई भी, बट 1 ml। किसी भी तरह का फॉलिकुलर सिस्ट हो गया है, कोई सिस्ट का प्रॉब्लम हो गया है, बहुत सारे अंडे हो गए हैं तो सिस्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, तो उस केस में जो है ना आपको 5 ml देना है इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस, किसमें, गाय और भैंस में। लेकिन जब हम बात करेंगे घोड़ी की तो उसमें आपको 10 ml देना है। और ये जो है ना, ये मेडिसिन जो है आपको मार्केट में 200 रुपये में बहुत ही ईजिली अवेलेबल मिलेगा। मतलब एक जो 2.5 ml का जो बॉटल होता है ना, ये आपको 200 रुपये में मिलेगा। और साथ ही इसमें डिस्पोजल भी रहते हैं, निडल भी रहते हैं, इंजेक्शन भी रहते हैं, ये सारा का सारा जो है ना पूरा सेट करके
बस यही थी इन्फॉर्मेशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कोई भी और भी इन्फॉर्मेशन, कोई मेडिसिन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप मुझे। और हैप्पी न्यू ईयर 2023। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को आगे और ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए। बाय।